In today's lecture, I will talk about cell-mediated immunity. प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल से ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताया था। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों हमारे साथ एडाप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक सेल है, या तो ये एक कैंसरस सेल होगा या एक वायरली इफेक्टेड सेल होगा। जब हमारे पास पैथोजन आता है इन द फॉर्म ऑफ वायरस, तो वो वायरस हमारे सेल के अंदर अपनी जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है। इसका या जेनेटिक मटेरियल या इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होगा और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। जब ये वायरस का फॉरेन जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर आ जाए तो ये हमारी जीन को एक्टिवेट करेगा। जब इस जीन को एक्टिवेट करेगा तो इसकी रिजल्ट में हमारे साथ सेल के अंदर वायरल प्रोटीन बनेंगी, जो हमारे पास एक एबनॉर्मल प्रोटीन है। और ये प्रोटीन वायरस ने अपनी सेल की रिप्रोडक्शन के लिए बनाए हैं। ये एबनॉर्मली प्रोटीन जब ये सेल हमारे पास जनरेट करेगा तो ये प्रोटीन जो है इस सरफेस पर अटैच हो जाएंगे। ये हमारे पास सेल है और हमारी सेल में वो प्रोटीन जो सेल्फ एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको हम कहते हैं MHC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल है तो उनकी सेल पर हमारे साथ प्रोटीन होते हैं और वो प्रोटीन अपनी सेल्फ एंटीजन को जाहिर करते हैं। इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की अकॉर्डिंग एक सेल अपना ही एंटीजन को प्रेजेंट करता है, फॉरेन एंटीजन को नहीं, अपनी ही सेल की एंटीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अटैच हुआ है ये हमारे पास है वायरल प्रोटीन, और ये हमारे पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल इनएक्टिव फॉर्म में है, तो जब इसको पता चले कि एक कैंसरस सेल है या हमारे पास एक वायरस सेल है, ये हमारी बॉडी में है और इसने एबनॉर्मल प्रोटीन की सिक्रीशन की है और वो इसकी MHC1 में अटैच हुआ है, ये हमारे साथ है सेल्फ एंटीजन। इस सेल का अपना सेल्फ एंटीजन है, इसके ऊपर ये वायरल प्रोटीन है। तो इस टी सेल में वो रिसेप्टर, साइटोटॉक्सिक टी सेल का वो रिसेप्टर जो इस एंटीजन के साथ अटैच होता है, तो इस रिसेप्टर को हम भी कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। साइटोटॉक्सिक टी सेल का वो रिसेप्टर जो इस MHC1 को अटैच होता है, इसको हम कहते हैं CD8+। जब ये दोनों इस CD8+ और इसी तरह इस टी सेल रिसेप्टर के अकॉर्डिंग अटैच होते हैं, तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास ये टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। जब टी सेल एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक एंजाइम बनाता है, इसका जीनोम जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक एंजाइम बनाता है और इस एंजाइम को हम कहते हैं परपुरीन। परपुरीन हमारे साथ इस सेल में आ जाएगा, इस सेल पर एक्ट करेगा और इसके अकॉर्डिंग इस सेल में जो या वायरस या कैंसर से इफेक्टेड है इसमें होल्स की फॉर्मेशन करेगा, होल्स फॉर्मेशन। इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक दूसरा जीन एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक दूसरी एंजाइम को सिक्रेट करेगा जिसको हम कहते हैं ग्रेनजाइम। ये ग्रेनजाइम फिर हमारे साथ आएगा और इस होल्स के अंदर, इस सेल के अंदर जाएगा। ये ग्रेनजाइम जब इस सेल के अंदर जाएगा तो हमारी इस इफेक्टेड सेल में जीन को एक्टिवेट करेगा। कौन सी जीन को एक्टिवेट करेगा? प्रो अपॉप्टोटिक जीन, और इस प्रो अपॉप्टोटिक जीन की रिजल्ट में इस सेल का एपोप्टोसिस होगा और सेल की डेथ हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल था जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक सेल था और इसने एक कैंसरस सेल पे और वायरल सेल पे अटैक किया और इसको डिस्ट्रॉय किया। अब अगर हमारे पास वायरल सेल की, तो हमने बात की कि एक वायरल सेल अपने अंदर एक वायरल प्रोटीन को सिक्रेट करेगा, इसके अकॉर्डिंग एक
साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होगा। अगर हमारे पास एक कैंसर सेल है तो कैंसर के दौरान भी जो प्रोटीन बनेंगे वो एबनॉर्मल प्रोटीन होंगे। तो इसी तरह वो एबनॉर्मल प्रोटीन भी इस MHC1 पर आएंगे, अपने आप को यहाँ पे अटैच करेंगे और इसके रिजल्ट में साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस परफोरिन और ग्रेन एंजाइम के थ्रू इस सेल को एक्टिवेट करेगा, इसका जीनोम एक्टिवेट होगा। फिर वो प्रो एपोप्टोटिक जीन जब एक्टिवेट होगा तो इस सेल का एपोप्टोसिस होगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी जो है ये एक साथ वर्क करते हैं। इननेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी साथ में वर्क करते हैं और एज ए रिजल्ट पैथोजन के खिलाफ जो है वो एक्शन करते हैं। ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में फिर ये फर्क था, अगर हमारे पास एक पैथोजन है, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसमें हमारे साथ एंटीजन है, फॉरन एंटीजन हमारे बॉडी में आया है, तो वो इम्यूनिटी इसको रिकॉग्नाइज करती है और उसके किल करती है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है ये एक सेल के ऊपर है। अगर आप देखें तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में अगर प्रॉब्लम एक सेल के अंदर है, जिस तरह कैंसर है या वायरस ने अपनी जीनोम को जो है इसके अंदर किया है और इसको इफेक्ट किया है, तो दोनों कंडीशन में अगर आप देखें तो प्रॉब्लम जो है वो सेल के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल प्रोटीन सिक्रेट होंगे। वो एबनॉर्मल प्रोटीन जो है ये MHC1 को अटैच होंगे। MHC1 जो है हर एक न्यूक्लिएटेड सेल का अपना एक प्रोटीन है जो रिप्रेजेंट करता है सेल के अपने एंटीजन को, तो इसको ये अटैच होते हैं और टी सेल में ये एबिलिटी है कि वो MHC1 को रिकॉग्नाइज करता है, इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये ओवरऑल हमारे साथ टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ तक हमने इम्यूनिटी को जो जो टाइप्स थे हमने कवर कर दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी को पढ़ेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।